सबसे पहले तो आप सुखी होना चाहते हो तो मैं और मेरेपन के भाव को मिटा दो। आदमी को जो दुख और सुख होता है, एक राज की बात बताता हूं। आदमी को जो दुख और सुख होता है वो सिर्फ इसी बात से होता है कि ये मेरा है। ये मेरेपन से ही सुख दुख होते हैं। लोग कहते हैं चीजें दुख दे रही है, चीजें दुख नहीं देती, चीज तो वही है। अगर चीज ही दुख देती तो दुकान में पड़ी पड़ी देवती, लेकिन जब तक खरीदी नहीं थी तब तक हमें न तो दुख था न कोई सुख था। लेकिन अब वो चीज अपनी हो गई। इसका एक बढ़िया उदाहरण बताता हूं मैं आपको। दुख और सुख, ये जो कुछ भी है ये मेरेपन पे है। अगर ये मेरे वाली बात हट जाए तो दुख सुख हट जाए। जैसे पहले दुख की बात करते हैं, ठीक है, फिर सुख की बात करते हैं। जैसे स्कूल में मास्टर जी बच्चों को पढ़ाते हैं। एक क्लास में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 30, 35, 40, जितना भी स्ट्रेंथ है। तो पढ़ाई हुई, पढ़ाई के बाद में टेस्ट लिया, एग्जाम हुआ। एग्जाम के 10 दिन, 15 दिन, महीना बीता और फिर एक दिन सर ने कहा भाई कल सभी आना, क्योंकि कल तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट सुनाया जाएगा। एग्जाम तो हो गया, अब रिजल्ट सुनाएंगे कल, सब आना। बच्चे उत्सुकता से आए, सब बैठ गए और मास्टर जी ने खड़े होकर के क्लास में सुनाया। जो सबसे आगे बेंच लगी है, एक बेंच में करीब करीब 3-4 बच्चे बैठ जाते हैं। उसमें जो एक बैठा था उसका रिजल्ट सुनाया और उसको बताया, सब क्लास को बता रहे हैं सबके सामने, भाई फलाना फलाना छोरा, हाथ खड़ा करो तो क्या, हाँ सर मौजूद हूं, ठीक। और रिजल्ट में कहा कि भैया तू तो हो गया फेल। फेल, कोई नंबर बढ़िया नहीं आया। इंग्लिश में यूं ही जैन, गणित में ही डब्बम डब्बा ही जैन, और विज्ञान तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं आता सभी। बताओ उस बच्चे को अब सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है? दुख हो रहा है। दुख हो रही है, कितना भारी दुख हो रहा। अरे मेरा साल भर बेकार गया, फीस भी लगी और किताबों के पैसे भी लगे, ड्रेस फाड़ी जकी न्यारी स्कूल की, और टैक्सी वैक्सी के पैसे लगते थे, आते थे रोज बस में बैठ के, उसका भी किराया लगता था। और एग्जाम दिया, टाइम भी खराब हुआ और मैं तो हो गया फेल। उसको बड़ा दुख हुआ। पूरी क्लास को पता चल गया कि वो आगे हगड़ो आगे बैठे न, ओ यो फेल। अभी तो उसको दुख हो रहा है, पर रुको, थोड़ो नेचो रखो। मास्टर जी ने रिजल्ट सुनाना शुरू किया आगे। हाँ भाई, अब दूसरे बच्चे की मार्कशीट उठाओ। उसकी उठाई और कहा कि साहब फलाना फलाना कटे बैठो है, बोले यस सर, तो गए वही फेल। यूं करते करते तीसरा, चौथा, पांचवा, 15 मिनट हुआ। 15 मिनट में रिजल्ट सुनाया, तब तक आधी क्लास फेल। आधी क्लास का रिजल्ट सुना दिया पर फेल।
अब ये बताओ, वो जो पहला बच्चा बैठा था और उसको दुख हुआ था, अब उसका दुख कम हुआ कि बढ़ा? बताओ क्या हुआ है? अब कम हुआ कि नहीं? देखो एक्सपीरियंस की बात है, सब समझ रहे हो। जबकि उसकी मार्कशीट में, मार्क्स में कोई कम ज्यादा नहीं हुआ है, वो तो जो आ गए नंबर आ गए। कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें 15 मिनट हो अंग्रेजी में नंबर बद गया, ऐसा तो नहीं है कि भाई विज्ञान में अब पास हो गया। वो मार्कशीट वही है, उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है, पर उसके दुख में अंतर आया। अब उसका दुख कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि मैं अकेला फेल नहीं हुआ, पूरी क्लास ही डब्बम डब्बा हैंग मारा भाई से, हैंग एक हीर कई से। अब उसको ये दुख नहीं हो रहा कि मैं अनपढ़ गंवार, मैं ठोटी ठीक रहा, मैं डब्बू रह गया। उसको तो ये है कि सब मेरे जैसे ही हैं, मैं नहीं जानू, वही नहीं जाने। अब सब एक सरीके हो गए, सबका लेवल एक जैसा हो गया। अब मेरे अकेले की बात नहीं है, अब सबके साथ ही ऐसा ही हुआ, इसलिए उसका दुख कम हुआ। जब तक मेरे पर था तब तक दुख था, जब वही चीज सब पर लागू हो गई तो दुख गायब हो गया। बोलो दुख किसका? केवल मेरेपन का दुख है। ये मेरापन जैसे ही सब पे आया और दुख खत्म। अमीरी, गरीबी, पूनम, अमावस, चांदनोपक, अंधारोपक, मंदी, तेजी, ये दुनिया में चलता रहता है। लेकिन ऐसे तो लोग शिकायत करते थे कि हम बड़े दुखी, हम बड़े दुखी, हम बड़े, अभी मंदी बहुत है, अभी धंधा ही नहीं है साहब, कमाई नहीं है, बिल्कुल भी कमाई। लेकिन कोरोना जब आया तो सब चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? क्योंकि एक जना दूसरे को कहता है यार कमाई नहीं है, दूसरों के मारे ही नहीं है, तीजों के मारे ही दुकान बंद है, लॉकडाउन लगड़ो। हगड़े ही कहे पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगड़ो, जब पूरी दुनिया में ही कमाई नहीं है और अपने भी नहीं है तो कौन सी दुख की बात है। चलो ठीक है, दुख को भी एंजॉय करो, मंदी को भी एंजॉय करो, क्योंकि मेरे क्या सबके यही हालत है। जब जैसे ही वो सब पे लागू होती है तो दुख थोड़ा कम हो जाता है। यही मामला सुख पे है। सुख भी मेरे पास है, इसी का है, सबके पास होते ही सुख खत्म। इसका उदाहरण देता हूं, इसका एक उदाहरण अलग, आपको थोड़ा पीछे वाले जमाने में लेके जाता हूं। जो आप लोगों का जमाना, बिल्कुल आपकी जवानी, आपका बचपन है ना। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, अब तो बहुत जमाना आगे बढ़ गया है भाई। हाँ, लेकिन नई नई जब टीवी आई थी, टीवी का जमाना जब आया था, नया नया टेलीविजन, तो टीवी आई तो महंगी थी, उस दौर के हिसाब से महंगी थी, और हर एक नहीं खरीद सकता था। टीवी भी कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी की नहीं आती थी, मोटो ढाबो आओ तो बहुत जगह गिरती थी वो पुरानी वाली टीवी। पहले तो खाली ब्लैक एंड वाइट आती थी, ब्लैक एंड वाइट रंगीन का, फिर धीरे धीरे कलर वाली आई। लेकिन वो जैसी भी आई, एक बार अगर जिस मोहल्ले में कोई आदमी टीवी लेके आ गया अपने घर में,
तो वो आदमी बड़े शान से चलता था और टीवी को रखता भी उसी कमरे में था जहां सब लोग आकर के मेहमान बैठते हैं, ताकि मेहमान ने दिखे कि डाबो पड़ियो है, कि इन्हें घरे टीवी है। बताओ भी तो एक शौक है। और सब लोग आते देखते, फिर टीवी में देखते, कभी कोई फिल्म आ रही है तो फिल्म देखते, कोई सीरियल देखते, कुछ भी। और सीरियल गिने चुने सीरियल आते थे, गिने चुने, लेकिन उसको भी बड़ा शौक होता था और आदमी एडजस्ट करता था टाइम कि फिल्म इतनी बजे आने वाली है, भाई मेरे तो फिल्म देखनी है, इसलिए दुकान से वापस आ जाऊंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, और ये टाइम में देखनी। सब बैठ के देखते थे, फैमिली देखती थी, क्योंकि फिल्में भी ऐसी आती थी कि पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सके। हमें तो है इनका बड़ों को। और रही गई कसर, वेब सीरीज ने पूरी कर दी। हाँ, वेब सीरीज तो ऐसी है कि वाह, अपना अपना सब हो रहा है। तो भाई वो सब, अब उसमें आपको पता है मोहल्ले में एक आदमी के पास टीवी आई है, बाकी किसी के पास नहीं है। और सोमवार को या संडे को शायद रामायण आती थी रात को 8 बजे। तो वो तो बहुत आध्यात्मिक धार्मिक चैनल हो गया, धार्मिक सीरियल हो गया, और सब बच्चों को और सबको देखने का उत्साह भी रहता। तो वो सब देखना चाहते थे रामायण, पर टीवी सबके घर है नहीं। टीवी है उसके घर, एक गली के तीसरे मकान में टीवी है। तो हमें वो देखो, जिन टाइम संडे हो तो हमें आने वालो है सीरियल, वो घरे बारे फिरतो जणियों, कॉलर ऊंची करन फिरतो है कि नहीं। उसको किस बात का घमंड है? टीवी है मेरे पास, और वो बच्चे क्या, जवान क्या, जिनको भी शौक देखने का, किसको नहीं हुआ शौक, भाई सबको ही होता है। तो वह हैंग उन आदमियों यूं करता है, अंकल जी आप तो बहुत अच्छे हो। उससे कोई लड़ता नहीं, उन्हें जान कोई गले पड़तो नहीं, क्योंकि ठा पड़ जाता हो कि वो टीवी नहीं दिखा, पहला बदलो ले लेना, बड़ा सा एक रहता था। और फिर उससे सब दोस्ती रखते थे, और ये फिर टीवी दिखाता था और शान समझता था, उसको बड़ा सुख मिलता था। परंतु फिर समझिए, बात की गहराई को पकड़िए, उसके पास टीवी होने का सुख है क्या? नहीं, टीवी होने का सुख नहीं है उसके पास। उसके पास सुख इस बात का है कि पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं है, केवल मेरे ही पास है, इसका सुख है। समझ में आई बात को? पकड़ ली बात? टीवी तो टीवी है, लेकिन मेरे पास ही है और मोहल्ले में किसी के पास नहीं है, इसलिए वो बड़े यूं शान से घूमता है। तो टीवी होने का भी सुख होता था उस जमाने में, और आज तो टीवी क्या चीज है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, टीवी के पोते पोतियां पड़पोते लड़पोते हो गए बताओ, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। ये मोबाइल, हर एक के हाथ में मोबाइल, स्मार्टफोन, अब खटका वालों नहीं, स्मार्टफोन, बड़ी स्क्रीन, टच स्क्रीन, और इतना बढ़िया इंटरनेट चलता है, फास्ट चार्ज होता है, फास्ट इंटरनेट आ गया है, नेटवर्क ही बहुत बढ़िया है। लेकिन जो टीवी होने का सुख था, क्या वो अपने पास मोबाइल होने का सुख है? ईमानदारी से बोलो, क्यों नहीं है? जबकि मोबाइल में फीचर्स ज्यादा है, टीवी से भी ज्यादा है, कैमरा और न्यारो। टीवी में तेगा, टीवी में तो 2 फंक्शन गिनती के, लेकिन मोबाइल में इतने फंक्शन के बाद भी मोबाइल होने का सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि हगला रखने है, जड़ो मारे करने है, बेड़ो थोड़े करने है, उन करने भी है, उसके पास भी, उसके पास, बस मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। बस यही व्यक्ति के सुख और दुख का कारण है। इसलिए
अगर सुखी होना चाहते हो, आनंद में, सुख से भी ऊपर की बात, सुख होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो सुख होगा, ये प्लस माइनस चलेगा, लेकिन इससे भी ऊपर उठ जाओ थोड़ा और आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो मैं और मेरेपन से अलग हो जाओ। जो व्यक्ति मेरेपन का भाव खत्म कर देगा वो आनंद में रहेगा।